मसूरी, एक खूबसूरत हिल स्टेशन। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच छुपी है एक ऐसी जगह जहां जाने से लोग आज भी डरते हैं। लंबी देहर माइंस। कहते हैं यहां रात में मशीनें अपने आप चलती हैं और चीखें अब भी गूंजती हैं। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या कुछ और? साल 1996, दिल्ली का एक यूट्यूबर, तब उसे डॉक्यूमेंट्री मेकर कहा जाता था, आरव, अपने दोस्तों रोहन और निशा के साथ मसूरी आया। उनका मकसद था भारत की सबसे डरावनी जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। स्थानीय लोगों से बात करते हुए उन्हें एक नाम बार बार सुनाई दिया, लंबी देहर माइंस। एक बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, दिन में देख लो, लेकिन रात को वहां मत जाना, क्योंकि वहां सिर्फ खंडहर नहीं, कुछ और भी रहता है। लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। लंबी देहर माइंस, जहां कभी हजारों मजदूर काम करते थे। कहते हैं यहां लाइमस्टोन माइनिंग होती थी, लेकिन धीरे धीरे मजदूर बीमार पड़ने लगे। उनकी सांसें कमजोर हो गईं, खून की उल्टियां और फिर मौत। कारण था सिलिकोसिस, एक जानलेवा फेफड़ों की बीमारी। पर असली डर तब शुरू हुआ जब मौतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। हजारों मजदूर एक एक करके मरते गए और फिर सरकार ने इस जगह को सील कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरव और उसकी टीम शाम होते होते माइंस के पास पहुंच गई। चारों तरफ टूटी फूटी इमारतें, हवा में अजीब सी खामोशी और एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। निशा ने धीरे से कहा, तुम लोगों को भी किसी के चलने की आवाज आ रही है? रोहन हंसते हुए बोला, डर मत, ये बस हवा है। लेकिन वो हवा नहीं थी। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। फिर चालू की, फिर बंद। अचानक एक पुरानी मशीन अपने आप हिलने लगी। ठक ठक ठक। तीनों चौंक गए। आरव ने कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। सफेद धुंध में कुछ परछाइयां, जैसे कोई काम कर रहा हो। रात के 12 बजे अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, हमें यहां से निकालो। मिशा डर के मारे रोने लगी। ये कोई प्रैंक नहीं है। रोहन ने हिम्मत करके उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाया, और तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा था। आधा शरीर धूल से भरा, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? आरव को समझ आ गया, ये सिर्फ भूत नहीं थे, ये उन मजदूरों की आत्माएं थीं जिन्हें यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उनकी मौतें किसी हादसे से नहीं, बल्कि लापरवाही से हुई थीं। उनकी आत्माएं अब भी इंसाफ चाहती थीं। अचानक कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा और स्क्रीन पर दिखा आरव, रोहन और निशा। लेकिन वो अभी वहां खड़े थे। फिर स्क्रीन में दिखा, तीनों जमीन पर पड़े हैं, खून से लथपथ। निशा चिल्लाई, ये क्या है? और तभी एक आवाज गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगले दिन पुलिस को माइंस के पास एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी फुटेज थी। तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। और फिर तीनों अचानक गायब हो गए। उनकी लाशें आज तक नहीं मिली। आज भी अगर आप लंबी देहर माइंस जाते हैं, तो कभी-कभी कैमरे में दिखती हैं 3 परछाइयां, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही होती हैं। और लोग कहते हैं वो आरव, रोहन और निशा हैं, जो अब भी वहां फंसे हुए हैं। अगर आप कभी मसूरी जाएं, तो दिन में घूमिए, लेकिन रात को लंबी देहर माइंस से दूर रहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी ही अच्छी लगती हैं।